हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम फिर लेकर के आए हैं जनरल नॉलेज वन लाइनर क्वेश्चन, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इस तरीके से मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट करवाए हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के एक एक प्रैक्टिस सेट देखें, जिससे आपको फ़ायदा मिल सके। ठीक है, तो चलिए देर न करते हुए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के हाउस ऑफ कॉमन्स में किस अंग्रेज ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी? तो डिसरेली ने इस विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह की संज्ञा दी थी। बहिष्कृत भारत पत्रिका किसने प्रारंभ की थी? तो बहिष्कृत भारत पत्रिका जो है वह डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने प्रारंभ की थी। 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी। किसने की थी? महात्मा गांधी जी ने की थी। प्रथम अखिल भारतीय किसान संगठन अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब हुआ? तो यह जो है 1936 में इसका गठन हुआ था। माउंट बेटन योजना 3 जून 1947 का संबंध था। तो इसका संबंध अंग्रेजों द्वारा भारत को सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया से था। महात्मा गांधी ने भारत में अपनी सत्याग्रह की तकनीक का प्रथम प्रयोग कहाँ पर किया था? तो इसका प्रथम प्रयोग चंपारण बिहार में किया था। कांग्रेस का 50वां अधिवेशन कहाँ और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? तो यह फजपुर 1936 जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ की थी? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना वेलूर में की थी। वहाबी आंदोलन के प्रणेता थे? तो सैयद अहमद बरेलवी जो है इसके प्रणेता थे। वल्लभ भाई पटेल को सरदार का खिताब किसने दिया था? तो वल्लभ भाई पटेल जी को सरदार का खिताब बारदोली की महिलाओं ने दिया था, क्योंकि वहां की महिलाएं इनको सरदार कह करके पुकारती थी। तेमागा आंदोलन का संगठन किसने किया था? तो यह जो है बंगाल किसान सभा ने किया था। वेदों की ओर चलो यानी वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो यह नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण था? तो बंगाल विभाजन का वास्तविक कारण बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना है। क्या है? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कहाँ पारित हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई में पारित हुआ था। अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश हुआ था? तो अहमदिया आंदोलन का श्री गणेश पंजाब में हुआ था। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ की गई थी? तो तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। सवर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण किसने किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसका निरूपण किया था। भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस अध्यक्ष कौन था? तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ब्रिटिश शासनकाल द्वारा भारत से धन निष्कासन के बारे में सर्वप्रथम किसने लिखा था? तो दादा भाई नौरोजी ने इसके बारे में सर्वप्रथम लिखा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था? तो विंस्टन चर्चिल जो थे, इन्होंने महात्मा गांधी को भारत का फकीर कहा था। ठीक उस समय जब जन उत्साह अपनी पराकाष्ठा पर था, पीछे हटने का आदेश देना राष्ट्रीय विपत्ति से कुछ कम नहीं था। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में यह कथन किसका था? तो यह कथन जो है सुभाष चंद्र बोस जी का था। भारत के संविधान सभा बनाने की घोषणा किसके द्वारा की गई थी? तो भारत के संविधान सभा बनाने की घोषणा कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा की गई थी। केंद्रीय लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय अध्यक्ष एवं भारत के संसदीय इतिहास के स्वस्थ परंपराएं डालने वाले व्यक्ति कौन थे? तो विट्ठल भाई पटेल जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष होने का सम्मान किसे प्राप्त हुआ? तो जॉर्ज यूल को प्राप्त हुआ था। 1928 में प्रथम
बाद क्रांति अमर रहे का नारा किस संगठन ने दिया था? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन द्वारा क्रांति अमर रहे का नारा दिया था। ठीक है। फादर ऑफ इंडियन अनेस्ट किस भारतीय को कहा जाता है? तो यह बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है। किस तिथि को कांग्रेस ने राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया? तो 18 अगस्त 1929 को राजनीतिक पीड़ितों का दिन मनाया था। हिंदू तथा मुसलमान एक सुंदर वधू अर्थात भारत की दो आंखें हैं, यह किसका कथन है? तो यह सैयद अहमद खान का कथन है। किस वायसराय के शासनकाल में एनी बेसेंट एवं बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना की? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। 1857 की क्रांति के बारे में किसने यह मत दिया कि क्रांति अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुसलमानों का षड्यंत्र है? तो जेम्स आउटरम ने कहा था। सिंगापुर में 5वीं लाइट इंफैंट्री के 700 लोगों ने गदर पार्टी से प्रेरित होकर किसके नेतृत्व में विद्रोह किया? तो जमादार चिश्ती खान एवं सूबेदार डुंडे खान ने विद्रोह किया था। मार्च 1925 में किस राष्ट्रवादी नेता को केंद्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया? तो विठल भाई पटेल को राष्ट्रीय धारा सभा का अध्यक्ष चुना गया था। प्रथम अखिल बंगाल छात्र सम्मेलन का अगस्त 1928 में किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में यह हुआ था। सशस्त्र क्रांति के संगठन के उद्देश्य से हिंदुस्तान प्रजातंत्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो अक्टूबर 1924 में की गई थी। 1913 में मेवाड़ कृषक प्रतिरोध का नेतृत्व किसने किया था? तो सीताराम दास ने किया था। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ ने संस्थापक अध्यक्ष तथा महासचिव कौन था? तो उस समय संस्थापक अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला महासचिव हुआ करते थे। ठीक है। संस्थापक कौन थे? अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला तथा महासचिव ठक्कर बाबा थे। इंडियन एसोसिएशन का कांग्रेस में विलय कब हुआ? तो 1886 में इसका विलय हुआ था। सुभाष को प्रथम बार कांग्रेस का अध्यक्ष कब और कहां चुना गया? तो 1838 हरपुरा गुजरात में इनको अध्यक्ष चुना गया था। 1820 से 30 के दशक के अंत में युवा बंगाल आंदोलन का नेता और प्रेरणा स्रोत कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो था। गदर पार्टी ने 21 फरवरी 1915 को भारत के किस प्रदेश में सशस्त्र विद्रोह की योजना बनाई? तो पंजाब में जो है यह सशस्त्र विद्रोह की योजना इनके द्वारा बनाई गई थी। किस प्रमुख अंग्रेज सांसद और राजनीतिक ने यह स्वीकार किया कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह? तो यह डिज़रायली ने जो है स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह जो था एक राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि एक सैनिक विद्रोह था। 1857 के विद्रोह के किस मुख्य केंद्र पर अंग्रेजों ने सर्वप्रथम पुनर्धिकार किया था? तो दिल्ली पर अंग्रेजों ने पुनर्धिकार किया था। अप्रैल 1858 में किस प्रमुख विद्रोही को गिरफ्तार के बाद विद्रोह समाप्त हुआ? तो तात्या टोपे जो को गिरफ्तार करने के बाद में वहां का विद्रोह समाप्त हुआ था। ठीक है। वहाबी आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो वहाबी आंदोलन के संस्थापक सैयद अहमद राय बरेली थे। हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना किसने की? तो हिंदुस्तान मजदूर सभा की स्थापना सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने की थी। किस संस्था को मदन मोहन मालवीय ने आगे चलकर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया? तो श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा स्थापित केंद्रीय हिंदू स्कूल को जो है इन्होंने आगे चल करके बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के रूप में विकसित किया था। किसने? पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने। कम्युनल अवार्ड किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? तो यह जो है रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा प्रस्तुत किया गया था। सन 1943 में आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? तो सन
1943 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में की गई थी। युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र क्या था? तो युवा बंगाल आंदोलन का मुख्य केंद्र हिंदू कॉलेज कलकत्ता था। एक देश के लिए स्वराज परम आवश्यक है। सुधार अथवा उत्तम राज्य इसके विकल्प नहीं हो सकते हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन लाला लाजपत राय जी का है। मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किसने किया था? तो किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने किया था। किस वायसराय के शासनकाल में दिल्ली दरबार में महारानी विक्टोरिया को कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया? तो लॉर्ड लिटन के शासनकाल में इनको कैसरे हिंद की उपाधि से सम्मानित किया गया था। किसको? महारानी विक्टोरिया जी को। ठीक है। बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा तैयार किया था। तो बुनियादी शिक्षा का विस्तृत ब्यौरा जो है जाकिर हुसैन शमित ने तैयार किया था। ठीक है। विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना की। तो विधवा पुनर्विवाह एसोसिएशन नामक संगठन की स्थापना जो है महादेव गोविंद रनाडे ने की थी। ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों और आदिवासियों का रामोशी विद्रोह किसके नेतृत्व में किया गया? तो उमाजी नायक के नेतृत्व में यह विद्रोह हुआ था। कांग्रेस के प्रारंभिक 20 से 21 वर्षों तक यानी 1885 से 1906 किसने 3 बार कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में कार्य किया है? तो दादा भाई नौरोजी ने इसमें कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 3 बार कार्य किया है। लोकहितवादी के रूप में प्रसिद्ध थे। तो लोकहितवादी के रूप में गोपाल हरि देशमुख जी प्रसिद्ध थे। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव फूले द्वारा की गई थी। ठीक है। महात्मा गांधी ने किस वर्ष तथा किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो महात्मा गांधी ने 1924 बेलग्राम अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस किसे पराजित करके कांग्रेस अध्यक्ष बने? तो डॉक्टर पट्टाभी सीतारामैया को पराजित करके कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। मदनलाल धींगरा ने 1909 में लंदन में करजन वयाली की हत्या किसके विरोध में की थी? तो भारतीय युवाओं को काले पानी तथा फांसी की क्रूर सजा देने के विरोध में इन्होंने इनकी हत्या की थी। अभिनव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी समिति का गठन किसने किया? तो वीडी सावरकर ने इसका गठन किया था। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता करने वाला प्रथम अंग्रेज व्यक्ति कौन था? तो प्रथम अंग्रेज व्यक्ति जॉर्ज यूले था। भारत एक राष्ट्र नहीं दो राष्ट्र हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना जी का है। कम्युनल ट्राइएंगल नामक पुस्तक की रचना अच्युत पटवर्धन के साथ किसने की थी? तो डॉक्टर अशोक मेहता ने की थी। केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा में किसके साथ भगत सिंह ने बम गिराया था? तो बटुकेश्वर दत्त के साथ में वहां पर बम गिराया था। प्रसिद्ध क्रांतिकारी जो ब्रिटिश साम्राज्यवाद को जर्मन साम्राज्यवाद से बेहतर समझता था, कौन था? लाला हरदयाल थे। रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र कौन था? तो रेशमी पत्र षड्यंत्र का प्रमुख केंद्र अफगानिस्तान था। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि किस नगर में है? तो रानी लक्ष्मीबाई की समाधि जो है वह ग्वालियर नगर में स्थित है। नंद कुमार के मुकदमे का संबंध है। तो नंद कुमार के मुकदमे का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से है। दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो दक्षिण भारत में ब्रह्म समाज की स्थापना श्री धरलू नायडू ने की थी। भारत में प्रथम छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो भारत में प्रथम छापाखाना पुर्तगालियों द्वारा स्थापित किया गया था। भारतीयों द्वारा साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया गया? क्योंकि आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण इसका विरोध किया गया था।
कर्नल वायली की हत्या के आरोप में किसको मृत्युदंड दिया गया? तो मदन लाल धिंगरा को मृत्युदंड दिया गया था। यंग बंगाल आंदोलन के प्रणेता कौन थे? तो हेनरी विवियन डेरोजियो जो है इसके प्रणेता थे। 1929 में केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले भगत सिंह के साथ बटुकेश्वर दत्त थे। जिन्ना द्वारा सीधी कार्यवाही किया जाना कब निश्चित किया गया? तो 16 अगस्त 1946 को निश्चित किया गया। वंदे मातरम पत्र संपादक वंदे मातरम पत्र के संपादक कौन थे? तो इस पत्र के संपादक अरविंद घोष थे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सी समिति नियुक्त की गई? तो हंटर समिति की नियुक्ति की गई थी। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब प्रारंभ की थी? तो 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। 1857 के विद्रोह को सैनिक विद्रोह के स्थान पर एक राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में चित्रित करने वाला अंग्रेज सांसद व राजनीतिक कौन था? तो डिसरेली था। यंग बंगाल के संस्थापक थे। तो यंग बंगाल के संस्थापक हेनरी विवियन डेरोजियो थे। हिंद स्वराज पुस्तक किसने लिखी? तो हिंद स्वराज पुस्तक महात्मा गांधी जी ने लिखी थी। कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। कूका आंदोलन कहाँ हुआ था? तो कूका आंदोलन पंजाब में हुआ था। क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता थे। तो क्रांतिकारी युगांतर दल के नेता जतीन्द्र नाथ मुखर्जी थे। अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान सभा का पहला अधिवेशन फैजाबाद में हुआ था। राष्ट्रीयता एक धर्म है जो ईश्वर से प्राप्त होता है, यह किसका कथन है? तो यह अरविंद घोष जी का कथन है। प्रथम स्वाधीनता संग्राम 1857 के पूर्व किस वर्ष अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे आर्थिक शोषण के विरुद्ध बिहार की संथाल जनजाति ने विद्रोह किया था? तो 1855 से 56 में इन्होंने विद्रोह किया था। ब्रिटिश नीतियों के विरुद्ध सर्वप्रथम विद्रोह करने वाला प्रथम जनजाति समूह कौन सा था? तो खस्सी जनजाति समूह था। भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट कब पारित हुआ? तो भारतीय ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में पारित हुआ था। इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई? तो इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना 1947 ईस्वी में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद पंजाब में फैली अशांति की जांच के लिए कांग्रेस द्वारा नियुक्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित मोतीलाल नेहरू थे। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध अपना सर्वप्रथम असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया? तो रोलेट एक्ट की घटना के बाद में। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, यह कथन किसका है? तो यह कथन जो है वह अरविंद घोष का है। ठीक है। 1906 में लंदन में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी? तो लंदन में अभिनव भारत की स्थापना विनायक दामोदर सावरकर ने की थी। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वहाँ का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने कब पारित किया? तो भारत छोड़ो का प्रस्ताव कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को बंबई में पारित किया था। 1857 की क्रांति के विषय में यह किसका कथन है कि क्रांति मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना के लिए किया गया एक षड्यंत्र है? तो जेम्स आउटड्रम का है। प्रार्थना समाज का गठन किसने किया था? तो प्रार्थना समाज का गठन आत्माराम पांडुरंग ने किया था। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में किया गया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी की सजा कब दी गई? तो इन तीनों को फांसी की सजा 23 मार्च 1931 को दी गई थी। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन कब किया गया? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का गठन 9 से 10 सितंबर 1928 को किया गया था।
जातीय दुर्भावना के विरुद्ध आत्मसम्मान आंदोलन सर्वप्रथम कहाँ प्रारंभ हुआ था? तो ट्रावनकोर में प्रारंभ हुआ था। 1857 के विद्रोह की असफलता के बाद बहादुर शाह द्वितीय का क्या किया गया? तो उसे रंगून निर्वासित कर दिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए कौन सा कमीशन नियुक्त किया था? तो हंटर कमीशन नियुक्त किया था। यंग बंगाल आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो ने किया था। महान स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है? तो इनकी समाधि ग्वालियर में है। ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह कहाँ हुआ था? वेल्लोर में 1806 में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी का वह कौन सा एकमात्र प्रशासकीय कदम था जिसका 1857 के विद्रोह के विस्फोट में सर्वाधिक योगदान रहा? तो वह व्यापगत के सिद्धांत का अंधाधुंध क्रियान्वयन था। दिल्ली में सम्राट बहादुर शाह द्वितीय की सेना का सेनानायक कौन था? तो जनरल वक्त खां था। ब्रिटिश शासन थोपने के विरुद्ध भारत के किस भाग में ओखा मंडल के बघेरों ने विद्रोह किया था? तो सौराष्ट्र के बघेरों ने विद्रोह किया था। सर विलियम जोन्स ने 1784 में किस संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया? तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी संस्था को स्थापित करने का श्रेय अर्जित किया था। किसने? सर विलियम जोन्स ने। मदनलाल धींगरा ने लंदन में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की थी? तो कर्जन वायली की हत्या जो है मदनलाल धींगरा जी ने की थी। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय क्लीमेंट एटली थे। किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने भारतीय राजनीति में प्रवेश किया था? तो चंपारण आंदोलन के बाद इन्होंने राजनीति में प्रवेश किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगला प्रैक्टिस सेट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें जिससे कि हमारे वीडियो डालते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।